नमस्कार। आपने अपनी हस्तरेखा विश्लेषण करने के लिए भेजी है और कुछ प्रश्न हैं आपके। उन प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा हस्तरेखा के माध्यम से। सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। हाथ में, अगर हाथ में आपकी बुध की उंगली देखी जाए तो ये कहा जाएगा ये उंगली आपकी जो है बेहद अच्छी कहलाएगी काम के लिए, धन के लिए। कारण उसका जो है ये उंगली आपकी जो है सीधी है, नीचे का फाड़ आपका जो है चौड़ा है, ऊपर से बेहद पतली है। नुकीला होने का मतलब, पतली होने का मतलब इस जगह से व्यक्ति धन इत्यादि चीज़ें अच्छी कमाएगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा। लेकिन एक यहाँ पर एक समस्या ये भी है, इस पर्व से काफ़ी नीचे है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति गलत निर्णयों के कारण नुकसान भी खाएगा और जल्दबाजी में ऐसे लोगों को निर्णय नहीं लेने चाहिए। खासकर निर्णय कभी भी लीजिए तो धैर्य से लीजिए, राय लेके करिए, उसके उपरांत लीजिए। बुध की उंगली में अगर देखा जाए कुछ आपकी जो है छोटी सी लकीरें बन रही हैं, ये एक अच्छा संकेत देता है धन इत्यादि चीज़ों के लिए। ये एक अच्छा संकेत देता है जीवन में धन संचय करने के लिए। इस जगह पे की बात कर रहा हूँ मैं। सेकंड चीज़, हाथ में देखा जाए तो ये कहा जाएगा धन के लिए आपका हाथ अच्छा है, उसमें संदेह नहीं है। अब बात करेंगे आपकी सूर्य की उंगली की। देखिए, सूर्य की उंगली अगर देखी जाए बिल्कुल सीधी है, एक अच्छा संकेत है। व्यक्ति बोल्ड होता है, ऐसे लोग, वैसे व्यक्ति जो है कह लीजिए कि बहुत पीछे किसी के नहीं भाग सकते हैं। सूर्य ऊर्जा, सूर्य कॉन्फिडेंस और कहीं ना कहीं सूर्य जो है ऊर्जा का लेवल बढ़ा के रखता है। इस हाथ में शनि की उंगली देखें तो शनि की उंगली सूर्य की तरफ घूम रही है ऊपर से। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है शनि की 7.5 नुकसानदायक है ऐसे लोगों के। और ख़ासकर इस समय पे आपकी 7.5 चल रही है। पिछले 5 साल का पीरियड आपने देखा होगा कि कितनी प्रॉब्लम्स जो है आपको घर परिवार में झेलने को पड़ी। ये शनि की उंगली जब भी सूर्य की उंगली तब घूमती है तो 7.5 में ये प्रॉब्लम देती है। शनि की उंगली अगर देखा जाए तो आपका जो है यहाँ पर एक जौ का साइन बन रहा है, ये बेहद अच्छा साइन कहलाएगा। ऐसे लोगों को ये कहा जाएगा धन इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर साइन। बस ऐसे लोगों को गले का और पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शनि के इस फ्लिंज में अगर देखा जाए तो एक आपका जो है इस टाइप से कुछ रेखा है, ये गुस्से को दिखाती है। हालांकि गुरु का हिस्सा ये भी बताता है, उंगली ऊपर से पतली है, उंगली आपकी शनि की तरफ मुड़ रही है, कैसे लोग शांत प्रभाव के होते हैं, लेकिन यहाँ से ये गुस्से को इंगित करता है। ठीक है, तो ऐसे में ये भी कहा जाएगा इसका दोष इसने कम कर दिया। तीसरी चीज, अब आते हैं आपकी गुरु की उंगली पे। देखिए, गुरु की उंगली पे ये तिल का निशान अच्छा नहीं कहलाएगा, विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, पुत्र संतान के लिए अच्छा नहीं है, लड़के पुत्र संतान के लिए भी अच्छा नहीं, पुत्र संतान के सुखों में ये कमी को दिखाता है। ये आपका जो निशान की मैं बात करूं, ये निशान जो है अगर कहा जाए तो हार्मोन से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। महिलाओं में अपने हार्मोन का विशेष ध्यान रखा करिए। सेकंड चीज़, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि गुरु की उंगली आपकी जो है ऊपर से पतली है, नुकीली है, और ये एक अच्छा संकेत है गुरु की उंगली और बुध की उंगली। ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक जो है कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि अच्छी पोस्ट पे रहते हैं, अच्छी जैसे प्राइवेट नौकरी भी करेंगे तो ये नॉर्मल पोस्ट नहीं, एक अच्छी पोस्ट को ये दिखाता है, ये संकेत देता है। अभी उस पर ही बात करेंगे कब स्थितियाँ बनेंगी। अब बात करते हैं अंगूठे की। देखिए, अंगूठा अगर देखा जाए आपका जो है ऊपर से चपटा है, ये एक अच्छा संकेत कहलाएगा। अंगूठे में जौ का साइन है, बेहद अच्छा संकेत है। अंगूठे में जौ का साइन होने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति धन या धन का भोग करता है। केवल एक पॉइंट पे मैं बात करूं। सेकंड चीज़ में अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा अंगूठे आपका जो है 3 भागों में बटा है। एक ये हो गया, एक आपका सबसे ऊपर वाला हिस्सा हो गया, और ये हो गया, ये हो गया। 3 भाग मतलब एक ये, ठीक है, और बाकी 2। ये भाग अगर देखा जाए तो बेहद सामान्य है, इस जगह पे बेहद सामान्य बना हुआ है, कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से बना हुआ है इस जगह पे। तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन आएगा, वो टिकेगा भी। इसमें जौ के साइन बन रहे हैं, ये अच्छे साइन नहीं है। जौ का साइन का मतलब हो गया कि व्यक्ति का जो भी विवाह होगा, विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए ये अच्छा संकेत नहीं देता है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र का हिस्सा अगर आपका देखा जाए तो काफ़ी चौड़ा है,
ये एक अच्छा संकेत कहलाएगा धन इत्यादि चीज़ों के लिए, सुखों के लिए। इस हिस्से पे अगर देखा जाए तो आपकी जो है रेखा टूट रही है, ये एक रेखा जो है आपकी अलग से एक रेखा जुड़ रही है इस जगह पे। ऐसे में कहा जाएगा कि ये समय निकल चुका है, हालांकि इस समय पे आपको जो है स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होंगी। और पिछले 1.5 साल में जो है, और ख़ासकर जो है 2019-2018 इस पीरियड में नेगेटिव बहुत आपने सोचा होगा, नेगेटिव थिंकिंग बहुत आती होगी इस पीरियड में आपको। मंगल का क्षेत्र देखा जाए, मंगल के क्षेत्र में जो है कुछ रेखाएं आपकी जो है उभर रही हैं। ये मित्रों से सहयोग कम दिलाती हैं। ऐसे लोग कहीं भी काम करते हैं, कहीं ना कहीं जो है षड्यंत्र की स्थितियां बनती है समय के अनुसार। बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को नहीं बताना चाहिए जब यहाँ पर एक नक्षत्र का साइन बने। किसी को भी शो मत करा करिए कि आप क्या करने जा रही हैं, मतलब कहीं आपको कहीं फॉर्म भर रही हैं या कहीं आपको किसी जगह पे नौकरी के लिए अप्लाई करनी, या कोई भी सीक्रेट की बात हो तो अपने तक या अपने परिवार तक ही सीमित रखा करें, शो ना करा करें। मस्तिष्क रेखा की बात करें, मस्तिष्क रेखा आपकी बेहद अच्छी कहलाएगी। सामान्य से अगर बात करें तो ये कहा जाएगा अच्छी है। नीचे से पतली होने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति के अंदर सोचने और समझने की पूर्ण रूप से क्षमता है। कहीं ना कहीं इस जगह पे कुछ आपके जो है द्वीपसार हैं, ये टेंशन को दिखाता है, तनाव को दिखाता है जो मौजूदा समय पे चल रहा है। ये इस पीरियड इतनी जगहों पे आप इस समय आपकी आयु चल रही है, ये तनाव को दिखाता है, टेंशन को दिखाता है, कहीं ना कहीं जो है घबराहट को दिखाता है। हृदय रेखा पे अगर देखा जाए, हृदय रेखा आपकी बिल्कुल साफ है, बेहद अच्छी कहलाएगी, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब आते हैं बुध पर्वत पे। बुध का हिस्सा आपका बहुत ज़्यादा दबानी है, बहुत ज़्यादा उठानी है। ये बेहद अच्छा संकेत कहलाएगा धन के लिए। व्यक्ति बोल के धन कमाएगा और बोलने के कारण वो अपनी चीज़ों को बना ले जाएगा। गुस्से पे कंट्रोल करके चलिएगा। दोबारा से मैं कह दूं, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, हाथ में अगर देखा जाए तो कुछ हिस्से बताते हैं, ये जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया नेगेटिव चीज़ें बता रहा है ये। अभी मैं इसके बारे में बताऊँगा, यहाँ पर वो चीज़ों को ये जो है डिफाइन कर रहा है या कम कर रहा है, ठीक है। एक जगह से नेगेटिव, एक जगह से उसको डिफाइन कर रहा है। फिर भी दो जगह से दिख रहा है कि व्यक्ति अपने गुस्से पे कंट्रोल करके चलना चाहिए, नहीं तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, ठीक है। और ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं कहलाएगा। इसमें है ऊर्जा है, इसमें सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। बात करते हैं आपकी जो है विवाह रेखा की। विवाह पे अभी आपका प्रश्न है, उसको हम बाद में लेंगे। सूर्य की स्थिति अगर देखी जाए, सूर्य पे जो है आपकी रेखा है, स्पष्ट रेखा है, साफ रेखा है, ये धन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। कहीं ना कहीं एक रेखा आपकी ये भी बन रही है, ये प्रतिष्ठा और मान सम्मान को दिखाती है कि जातिका जहाँ पर भी काम करेगी वो मान सम्मान प्रतिष्ठा उसकी बरकरार रहेगी। एक रेखा आपकी जो है ये इस टाइप में जो है त्रिशूल का निशान बन रहा है, ये बेहद अच्छा संकेत है धन के लिए। लेकिन ये विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा संकेत नहीं कहलाएगा। धन के लिए अच्छा संकेत है, पिता के लिए, पिता के सुखों में ये कमी करता है, पिता के लिए अच्छा संकेत नहीं कहलाएगा। अब बात करते हैं आपकी शनि की स्थिति। देखिए शनि पे अगर देखा जाए तो शनि का हिस्सा जो है सामान्य सा उठाए, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पेट के रोगी बनाता है, जब भी ये हिस्सा जो है इस टाइप में आए, पेट से आदमी परेशान होता है, पेट से संबंधित समस्याएं उसको घेरती हैं। अगर इस रेखा की मैं बात करूं, ये रेखा आपकी, ये रेखा बेहद अच्छी कहलाएगी। ऐसे लोग धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कहीं ना कहीं जीवन में काफ़ी समय पूजा पाठ या कह लीजिए एनजीओ हो गया, किसी प्रकार की सेवा हो गई, लोगों की सेवा हो गई, इत्यादि चीज़ों को ये दिखाता है ये रेखा जब भी इसके साथ जुड़ती है। तो गुरु का हिस्सा अगर देखा जाए, गुरु के हिस्से में एक बॉक्स बन रहा है, बेहद अच्छा संकेत कहलाएगा धन के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का धन संचय भी होता है। लेकिन इस बॉक्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये रेखाएं कट रही हैं, ये भी अच्छा संकेत है, ये भी एक अच्छा संकेत कहलाएगा। और कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों को कराने में इसका मेन योगदान होता है। मैंने पीछे भी वीडियो कुछ भेजी हूँ, उसमें भी आप देखिएगा, इसमें मैंने बताया था। देखिए विवाह कराना इसका काम है, ठीक है, और विवाह रोकना पूरे गुरु का काम है। केवल मैं गुरु की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड चीज़ अगर आपके हाथ में देखा जाए, भाग्य रेखा। भाग्य रेखा प्रबल है, उसमें संदेह नहीं है। भाग्य रेखा मजबूत है, ऐसे लोग विदेश का भी सुख मिलता है, विदेश भी जाते हैं, विदेश से संबंधित चीज़ों में उनको सुख मिलता है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल रही है और कुछ रेखाएं उसको काट रही हैं।
ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को ससुराल का सुख नहीं मिलेगा। ससुराल से संबंधित समस्याओं को दिखाता है ये रेखा, ससुराल से संबंधित दिक्कतों को दिखाती है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि एक क्रॉस का साइन होना, होपलेस मत हुआ करिए। होपलेस होंगी, नेगेटिव सोचेंगी तो दिक्कतें बढ़ेंगी। हरदम सकारात्मक सोचा करिए। ये क्रॉस का साइन जो है होपलेस करता है, कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग लेके आता है। सेकंड चीज़, हालांकि हाथ आपका बेहद अच्छा है। अगर इस हाथ की बात करें चंद्र पर्वत की, चंद्रमा का पर्वत बेहद अच्छा कहलाएगा। किसी प्रकार का कोई तिल दाग धब्बा नहीं है। साथ में एक रेखा आपकी ये भी बन रही है, ये विदेश से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। जातिका विदेश में नौकरी इत्यादि चीज़ों को भी दिखाती है। अगर विदेश से संबंधित चीज़ों का प्रयास करेंगे तो ये हाथ आपके लिए अच्छा कहलाएगा। वैसे भी अच्छा है, इंडिया में भी काम करेंगी तो भी किसी प्रकार की कोई विशेष समस्या नहीं है। अब मैं आप बात करता हूँ आपके प्रश्नों की। देखिए, आपने कैरियर के बारे में पूछा है। कैरियर इसमें अगर कहा जाए, और इस समय पे आप जो है नौकरी में परिवर्तन करना चाह रही हैं। देखिए, नौकरी में परिवर्तन अगर कहा जाए, अभी अच्छा नहीं समय कहलाएगा नौकरी इत्यादि चीज़ों में परिवर्तन करने के लिए। कोशिश ये करिए कि जब तक कोई अच्छी जॉब ना मिले तब तक कहीं मत पकड़िए और सारी चीज़ें देख लीजिएगा, सब पता कर लीजिएगा, उसके उपरांत ही जो है नई जॉब में जाइएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, अभी 1 साल 1.5 साल जो है थोड़ा सा होल्ड करिए। बहुत अच्छा कोई प्रपोजल आता है तो एक अलग चीज़ है। दूसरा प्रश्न आपका जो है एमबीए करने की सोच रही हूँ। देखिए, एमबीए के लिए बिल्कुल आप एमबीए कर सकती हैं, उसका फ़ायदा भी मिलेगा। शुक्र का हिस्सा अगर देखा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में कुछ रेखाएं शुक्र पे खड़ी खड़ी बन रही हैं। ये एमबीए के लिए बेहद अच्छा संकेत कहलाता है। धन और कैरियर और फ्यूचर के लिए आपके लिए बेहद अच्छा एक निर्णय होगा एमबीए करना। इसके बाद आपने प्रश्न पूछा है वैवाहिक जीवन में बहुत सारी दिक्कतें। देखिए, आप विवाह की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस रेखा के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये रेखा जो है विवाह से संबंधित है। विवाह के लिए अगर ये देखा जाए, यहाँ तक अगर रेखा हो तो ज़्यादा अच्छा कहलाता है। जब रेखा बढ़ जाती है तो ये अच्छे संकेत नहीं देती है विवाह इत्यादि चीज़ों के लिए। कुछ रेखाएं ये मिल रही हैं, कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा आने वाला समय विवाह के लिए अच्छा नहीं है। विवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। संभाल के निकालिएगा, कम से कम 3 से 4 साल का पीरियड, और अगले 1 साल का पीरियड तो बेहद सावधानी से निकालिएगा। अगले साल जुलाई तक का। अगर इस हाथ में विवाह के लिए और भी मैं आपको रेखाएं बताऊं जो खराब कर रही हैं विवाह या विवाह से संबंधित चीज़ों में दिक्कतें दे रही हैं, केतु क्षेत्र से एक रेखा निकल रही है। इसको भी कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव को देखा जाता है। लेकिन ये भी एक इशारा देती है कि व्यक्ति को अपना भी नेचर को सुधारना चाहिए। ठीक है, अपने नेचर को भी सुधार के चलिएगा, नहीं तो ये दो विवाह तक जो है संपन्न करा सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। विवाह के लिए इसका भी जो है तिल होना, ये भी अच्छा संकेत नहीं कहलाता विवाह इत्यादि चीज़ों के लिए। आपने कहा लिखा है कि लव मैरिज शादी हुई, ठीक है। ससुराल का मैं आपको बता चुका हूँ। ससुराल से संबंधित जो समस्याएं परेशानियां जो दिख रही है इनके कारण हो रही है, और यहाँ पर जो 2 रेखाएं बन रही इनके कारण हो रही है। ये समस्याएं परेशानियां कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। कुछ उपाय मैं बताऊँगा, उन उपायों को करिएगा। इसके बाद आपने लिखा है बच्ची की हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, बच्ची से संबंधित तो एक बार उसका आप दिखवा लीजिएगा, आपके हाथ में बहुत ज़्यादा नहीं पता चलेगा। हस्बैंड के साथ समस्या चीज़ें कैसे, देखिए हस्बैंड के साथ अगर देखा जाए तो अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही है कि बहुत सुधार, दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अपनी तरफ से कोशिश ये करके चलिए कि दिक्कतें कम हो अपनी तरफ से। बाकी समय और कुछ उपाय मैं बताता हूँ, धैर्य रखिए, धैर्य से चलिए। आने वाले समय में कहीं ना कहीं परमात्मा सारी चीज़ें ठीक करेगा, लेकिन अभी का समय अच्छा नहीं कहलाएगा और थोड़ा बड़ा तनाव जो है चलता रहेगा। देखिए, उपायों में आपको क्या करना है अब ये समझ लीजिए। पहली चीज़ जो है आपको अगर देखा जाए उपायों में, पहला काम आपको करना है कि प्रतिदिन आपको जो है 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है। दूसरा उपाय आपको जो करना है, शनिवार की शाम को सूर्य अस्त के बाद काले उड़द ले लीजिएगा, काला उड़द, किसी भी मंदिर में जाइएगा, दर्शन करिएगा, दर्शन करने के बाद निकलिएगा, भिखारी को दान दे दीजिएगा। 1.25 किलो उड़द की दाल होगी वो। एक शनिवार छोड़ के करिएगा। मान लीजिए आज शनिवार है, अगला छोड़ दीजिएगा, फिर करिएगा। 3 शनिवार आपको करना है। तीसरा उपाय अगर कहा जाए, किसी प्रकार का कोई रत्न मत पहनिएगा जीवन पर्यंत, कोई रत्न मत पहनिएगा। एक लोहे का छल्ला, ठीक है, एक लोहे का छल्ला अपने हाथ में धारण कर लीजिएगा, इस जगह पे, इसी हाथ में इस जगह पे, मतलब शनि की उंगली में जो है लोहे का छल्ला पहन लीजिएगा।
चौथा उपाय आपको जो करना है, बृहस्पतिवार को नमक मत खाया करिए। बृहस्पतिवार को नमक मत खाया करिए। बाकी ये उपाय करिए, इससे आपको जो है लाभ मिलेगा। और सूर्य को अर्घ जरूर दिया करिए। रेखाओं के माध्यम से और जन्म कुंडली देखते हुए मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और बच्ची के स्वास्थ्य का भी इस समय पे ध्यान रखिएगा। परमात्मा आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।